नमस्कार। आज हम जानने की कोशिश करेंगे Welcome to KDM Music World. Bluetooth device is ready to connect. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासनिक भवनों में स्कूलों की स्थिति क्या होती है, सरकारी स्कूलों का बनावट कैसा होता है, क्यों सरकारी स्कूलों का बनावट अजीब तरीके का होता है, हमारे सरकारी भवन किस काम के लिए बने हैं। तो आज स्कूल की बात करते हैं। स्कूल जो हमारे सरकारी भवन है अक्सर 3 हिस्से में बटे हुए हैं। पहला है प्राथमिक, दूसरा है माध्यमिक और तीसरा है उच्च। स्कूल मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटे हुए हैं और तीनों की बनावट कुछ अजीब तरीके की है। ये तीनों जो स्कूल हैं वो स्कूल की तरह नहीं लगते हैं, बल्कि एक छोटा सा घर बना दिया गया है जिसका कोई उपयोग ढंग का नहीं हो पाता है। अब स्कूल में हम बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालय की। स्कूल में प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों में अक्सर देखा जाता है कि जो इस विद्यालय की बनावट है वो एक अलग ही तरीके की होती है। अगर नक्शे से कहा जाए तो बस 2 रूम और एक बरामदा बना दिया गया है। बरामदा, इन्हीं में 1 से लेकर के 5 तक कक्षा की पढ़ाई करनी है। कक्षा की पढ़ाई करनी है। अब अगर इस ढंग से स्कूल होंगे, किंतु स्कूलों में वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और खेलने का जगह नहीं होता है। अब ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं, जहाँ पे 2 रूम एक बरामदा हो। किंतु आपके मन में सवाल ये उठेगा, जगह कहाँ है जो इतने बड़े बड़े रूम बनाया जाए। अब आपको एक चीज दिखाता हूं। इसको इस ढंग से व्यवस्थित ऐसे इस तरह का बनावट जमीनी आकृति हो जिसमें झूले और थोड़ा सा छोटा मोटा खेल का मैदान होगा। और इस तरह करने से होगा क्या? अब सवाल है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। ये जो पैसे हैं हमारे विधायकों को मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर झूला लगाना हो, फिसलन पट्टी लगाना हो किसी भी प्राथमिक स्कूल में, तो उसको विधायक फंड से हम लगवा सकते हैं। ऐसे होगा क्या कि जो जनता का पैसा है जनता के लिए सदुपयोग होगा। और इसी तरह अगर हम, अब बात है कि 2 कमरे तो 2 ही रह गए, लेकिन अगर इसे हम तल के रूप में बनाए तो प्रथम तल, द्वितीय और तृतीय तल। इस तरह के तल बनने से होगा क्या कि कम जगह में
इसका शुरुआती से बनावट करें तो कम जगह में 5 कक्षा बन गए और लागत भी बहुत कम लगी, क्योंकि 2 तल जमीन बनाने में जो खर्च होता है उससे 1/4 खर्च ऊपरी तल में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दफ्तर, ऑफिस, प्रथम वर्ग, द्वितीय, तृतीय, चौथा क्लास और 5वां क्लास, और इस तरह बनने के बाद जो हमारे पास स्पेस बचता है, स्पेस बचेगा, उस स्पेस का हम जो निर्माण करेंगे, अब इसी जगह बचे हुए जगह का इस्तेमाल छोटे से इलाके में बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों का प्लेग्राउंड, और इसमें लगने वाले जो सामान होंगे वो विधायक फंड, संसद फंड और अन्य फंडों से भी आ सकता है, और एक छोटा सा गलियारा स्कूल आने जाने का, और बगीचा और खेल का मैदान, इस ढंग से अगर बनाया जाए तो हम कम लागत में और बेहतरीन तरीके का प्राथमिक विद्यालय बना सकते हैं, न कि अभी जो बनने वाले विद्यालय हैं, बनने से होता क्या है कि एक 3 से 4 कट्ठे का जमीन होता है, जो सबसे छोटा इलाका होता है, परंतु अब इसमें क्या करते हैं कि एक जगह पे एक विद्यालय बना दिए, यहाँ शौचालय बना दिए, फिर यहाँ पे एक कमरा बना दिए, फिर यहाँ एक कमरा बना दिए, फिर यहाँ से ये खाली जगह छोड़ दिए, फिर यहाँ से एक कमरा बना दिए, और इस तरह से बनने वाले जो विद्यालय हैं, अब बीच में एक चबूतरा बड़ा सा बना दिया। तो क्या यह जमीन का सदुपयोग हुआ? जमीन का सदुपयोग हुआ? नहीं। और लागत, इसका नींव, इसकी नींव, तीनों का अलग अलग नींव बनाने से लागतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम इसी जगह, इतने ही रकबे में, हम अगर इतने ही रकबे को अगर लेते हैं और जो 7 अलग अलग कमरे बनाए गए, उसी को एक किनारे पर व्यवस्थित ढंग से अगर हम कमरे बना दें, तो हमारे पास ये लैट्रिन, बाथरूम, किचन और ये 2 कमरे, और इन जगहों का इस्तेमाल, यहाँ पे बच्चों का प्लेग्राउंड, और ये जो कुछ वयस्क बच्चे हैं उनके लिए प्लेग्राउंड, और एक गलियारा, इसमें फूल पत्ती बगीचे बच्चों से लगवाएं। इससे होगा क्या कि बच्चों के अंदर एक जागरूकता फैलेगी और स्वच्छता का अभियान चलेगा।